ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए टैक्सेशन है। ई कॉमर्स क्रिएट्स चैलेंजेस इन अप्लाइंग टैक्सेस स्पेशली इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। क्रॉस बॉर्डर क्या होता है? दूसरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। दूसरे देश से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी ई कॉमर्स वाला है और वहाँ से भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा टैक्सेशन किस देश में कितना टैक्स बनेगा, या हम कहीं और से मंगा रहे हैं तो क्या रूल है, पहले तो रूल देखिए और उसके हिसाब से पेमेंट करना है हमको टैक्सेस का भी, तो ध्यान देना पड़ता है। फिर साइबर लॉज, अलग अलग देश के अलग अलग लॉज हैं, ठीक है, और हमको अपना देश का भी साइबर लॉज, मतलब इससे ऑनलाइन से और कंप्यूटर संबंधित, डिजिटल और इंटरनेट से संबंधित कानून को देखना होगा ताकि फ्रॉड में हम लोग ना जाएं, है ना। तो कानून का भी जानकारी हो ताकि हम लोग बेटर डील करें। फिर डेटा प्रोटेक्शन लॉज है। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ यूजर डेटा एंड प्राइवेसी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि प्रोटेक्शन रहे यूजर का, ठीक है, यूजर का डेटा और उनका प्राइवेसी का। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इश्यूज, जैसे अभी बात किए हम लोग, अलग अलग कंट्रीज है और उनका क्या है, अलग अलग लॉज है। जैसे अभी हम लोग पेपर में भी देख रहे हैं, यूरोप में क्या हो गया कि डेटा को लेके क्या हो गया है कि वो बिना कंज्यूमर से पूछे डेटा का यूज अगर वो लोग कर लिए हैं तो क्या कर रहे हैं, वो लोग फाइन लगा दे रहे हैं, है ना। इतना करोड़ का फाइन लग जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों पर, ठीक है, जो बहुत नामचीन कंपनियां हैं उन पे क्या लग रहा है फाइन, कि नहीं आप ये गलत काम किए हैं, आप बिना उनका कंज्यूमर से बोले, उनसे बिना पूछे आप क्या किए, उनका डेटा कहीं और सप्लाई कर दिए हैं, क्यों किए ऐसा, तो फाइन फिर लग गया है ना। तो ये सब है कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग लॉ होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, इंटरनेशनल वाला ई कॉमर्स जो है, मतलब जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इन इश्यूज़ को समझने का, तो जब हम लोग एथिकल, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज समझते हैं तो हम लोग को ये हेल्प करता है किसमें, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि हम अच्छे से, फिर जैसे आप कॉलेज का नियम जानते हैं तब ना उस नियम का पालन कर पा रहे हैं। इतना बजे से इतने बजे क्लास है, इतना बजे ब्रेक होता है, फिर हम लोग, ठीक है, इस दिन छुट्टी है, पहले से नोटिस है, तो आपको पता है क्या नियम है, क्या कानून है, उसके हिसाब से आप लोग कर रहे हैं। तो ईजी हो जाता है हम लोग के लिए कब, जब हम लोग नियम जानते हैं। तो इससे इसी तरह हम लोग ई कॉमर्स में जब इन इश्यूज़ के बारे में पता रहता है हम लोग को, पॉलिटिकल, सोशल, एथिकल, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, कंज्यूमर का राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इंश्योर कर सकेंगे लीगल कंप्लायंस और ट्रस्ट को मेंटेन, भरोसा कायम रख पाएंगे। तो कंक्लूजन में देखिए कि एथिकल, सोशल और पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं ई कॉमर्स में, उसमें क्या आते हैं, मॉरल प्रैक्टिसेस, सोसाइटल इम्पैक्ट्स और रेगुलेटरी चैलेंजेस, जो कि एड्रेस, मतलब जिनका समाधान करना चाहिए हम लोग को, अच्छे से देखना चाहिए फॉर सस्टेनेबल एंड सिक्योर डिजिटल बिजनेस ऑपरेशन, ताकि हमारा बिजनेस ऑपरेशन क्या हो, सस्टेनेबल हो, चलता रहे, आगे चलते रहे और सुरक्षित ढंग से चलता रहे। ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं, अब तो छुट्टी है कल परसों नरसों ना, तो बाद में हम लोग केस स्टडीज देखेंगे। अभी जो भेज दिए आपको होमवर्क में लिख लीजिए, केस स्टडीज आप पढ़ के आइएगा, जो अभी डिस्कस कर रहे थे उसी तरह केस स्टडीज है, ठीक है, उसका PDF भेजे है ना, ठीक है, होमवर्क में लिख लीजिए, ठीक है।